हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेसन माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज हमारा डे नंबर 55 एंड आज हम देखने जा रहे हाउ टू गेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द इमेज एंड हाउ टू सेट योर प्रीव्यू इमेज एंड ऑल्सो शो द लोडिंग स्पिनर। वो सब कुछ आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल अभी मेरे पास डेमो नहीं है, बट यस अभी आप देख सकते हो, आपको मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो वहाँ पे देख लीजिए कैसा दिखने वाला है। ये प्रीव्यू इमेजेस कैसे दिखता है बैकग्राउंड में। द मोमेंट आप अगर कुछ भी सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर लोडिंग स्पिनर दिखाई दे रहा है, एंड वंस वो कंप्लीट हो जाता है वो इमेज बेसिकली प्रीव्यू इमेज आपका नल हो जाएगा, लोडिंग स्पिनर फॉल्स हो जाएगा, एंड जो ओरिजिनल इमेज है जो हम डेटाबेस से गेट कर रहे हैं अगर इनिशियल वैल्यूज है तो वो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को आज हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं मैं आज आपको बताता हूं। देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने बाकी के प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो प्लीज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि भाई बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे एंड अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, एंड मुझे हौसला मिलता है कि मैं कंटिन्यू रख सकूं इस तरीके से। आप देख सकते हो एक कोड है जिसको मैंने कमेंट कर रखा था, अब मैं उसको अनकमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं रिटर्न पार्ट हटा देता हूँ तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। अगर वैल्यू प्रेजेंट है, वैल्यू मतलब मेरे डेटाबेस में अगर वैल्यू है, मतलब मैं ऑलरेडी एक बार पहले इमेज अपलोड कर चुका हूँ, बेसिकली प्रोफाइल फोटो, और एल्स और प्रीव्यू यूआरएल अगर ट्रू है तो। प्रीव्यू यूआरएल तो आपको मालूम ही होगा, हमने ऑलरेडी स्टेट वेरिएबल बना के रखा हुआ है, एंड जब भी इमेज को अपलोड कर रहा है, जब तक वो अपलोड हो रहा है तो वो इमेज का प्रीव्यू हम दिखा रहे थे बैकग्राउंड में। तो इन दोनों में से अगर कुछ भी ट्रू होता है तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रिटर्न कर रहे हैं एक डिव जिसमें फिलहाल ये तो प्रॉप्स को आपने बेसिकली स्प्रेड कर रखा ताकि हम एक जेन्यून, हाँ ये एक स्टैंडर्ड एचटीएमएल डिव है बोल के दिखा सके। ठीक है, एंड ऊपर जो हमने टाइप डिफाइन किया था, अगर आपको याद हो, हमारा इमेज अपलोड के लिए वही है ये। अब यहाँ पे देखो, अगर डेटाबेस में ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट है या प्रीव्यू यूआरएल की वैल्यू ट्रू है तो हम उनको ये वाला इमेज दिखा रहे हैं। इमेज जिसमें सोर्स में आप देख सकते हो या तो प्रीव्यू यूआरएल, आई मीन द मोमेंट आप इमेज सेलेक्ट करोगे तो यूआरएल आपको दिख जाएगा, है ना, या तो वो वैल्यू जो ऑलरेडी डेटाबेस पे है, और एल्स नल। इन तीनों में से कुछ भी हो हम दिखा रहे हैं, है ना। हाइट विड्थ ना दे रखा है एंड थोड़ा सा क्लास दे रखा है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इज अपलोडिंग की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो हम वो स्पिनर दिखाएंगे। ये देखो लोडर यहाँ पे 2 आपको दिखाई दे रहा है, स्पिनर अपलोडिंग करके आपको दिखता है, ऊपर स्पिनर घूम रहा है, नीचे अपलोडिंग जो दिखता है। सिंपल इतना है, पूरा का पूरा यहाँ पे आपका ये सीएसएस का खेल है। एंड इज अपलोडिंग की वैल्यू तो हमने ट्रू कर ही रखा है, एंड अगर आप देखते हो सो हेयर वी हैव दिस इज अपलोडिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत क्लियरली। ठीक है, देखो इतना कितने इजीली हमें पता चल गया यहाँ पे मतलब बस एक इमेज कंपोनेंट हम ले रहे हैं नेक्स्ट की मदद से, एंड ऑब्वियसली इमेज दिखाना है तो सोर्स में वो हमें इमेज का जो भी पाथ है वो तो पास करना ही पड़ता है, या तो प्रीव्यू यूआरएल या तो वैल्यू। इज अपलोडिंग अगर ट्रू है तो दिखाओ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अब अगर इज अपलोडिंग की वैल्यू फॉल्स होती है तो यहाँ पे नॉट ऑपरेटर है ना, अगर वो फॉल्स होती है देन एंड देन ओनली वी हैव दिस एंड ऑपरेटर। तो देखो क्या दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हो जब मैं हवर कर रहा हूं तो ये जो इमेज दिख रहा है वो आपका एक्चुअल इमेज है जो आपको डेटाबेस से आ रहा है। देन आप हवर करते ही चेंज एंड देन रिमूव का बटन आपको दिखाई दे रहा है, एंड बैकग्राउंड हल्का सा आप ओपेसिटी हमने उसमें ऐड कर दी है। तो ये वही है गेट रूट प्रॉप्स, मतलब अगेन आपको याद है ना, अगर आप इस गेट रूट प्रॉप्स को स्प्रेड कर देते हो तो ये आपके एंटायर डिप को क्या बना देता है, ड्रॉप जोन बना देता है। ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी वो सब आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। देन अगेन वी हैव दिस गेट इनपुट प्रॉप्स एनी हाउ। मैंने आपको कल के वीडियो में, आई मीन कल नहीं, डे 1 वाला वीडियो जो इमेज अपलोड वाला, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक हमें इनपुट हिडन, आई मीन हिडन इनपुट लेके रखना पड़ता है, बिकॉज बिहाइंड द सीन हैवी लिफ्टिंग तो यही कर रहा है। याद है आपको, याद है ये जो मैंने आपको बताया था कि इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल एलिमेंट ही है जो कि नेटिव ब्राउजर सपोर्ट करती है ना। द div is just for the custom UI, the hidden input does the heavy lifting। ये मैंने आपको उस दिन बता दिया था। तो यहाँ पे भी मुझे तो ये तो ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो चेंज का बटन हो, बिकॉज इन चेंज का बटन, स्पेसिफिकली इन चेंज का बटन मुझे वापस से इमेज क्या करना है, अपलोड ही तो करना है। एक नॉर्मल अपलोड बटन में और एक चेंज के बटन में क्या ही डिफरेंस होगा, दोनों सेम काम कर रहा है। डेट्स वाई वही सेम पीस ऑफ कोड मैंने लिखा एंड यहाँ पे मैंने चेंज रख दिया। अब चेंज में हमने ऑन क्लिक पे ना ई डॉट स्टॉप प्रोपागेशन रखा है, क्योंकि फॉर्म जो है बाय डिफॉल्ट वो क्लिक हो जाएगा। जहाँ पे भी आप अगर बटन रखते हो फॉर्म के अंदर तो वो क्या फॉर्म सबमिट कर देता है, हमें उसको प्रिवेंट करना है। इंस्टेड मुझे फॉर्म सबमिट नहीं करना है, मुझे अगेन जो मेरा पॉपअप है, आई मीन जब भी आप चेंज पे क्लिक करोगे, ठीक है,
तो ये देखो इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। जब आप क्लिक करोगे तो आपको पॉपअप आएगा इमेज अपलोड करने वाला, तो वो मुझे चाहिए। दैट्स वाई हमने इस तरीके से रखा है। एंड आई होप अब आपको पता चल गया कि मैंने जब बटन पे क्लिक करा तो कुछ हुआ नहीं, बट बाहर क्लिक करा तो हो गया बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। वो हम देख लेंगे बाद में कभी। एंड सेकंड, आप एक और बटन चाहिए जहाँ पे मुझे इस इमेज को रिमूव करना है। एंड इमेज को अगर मुझे रिमूव करना है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ऑन क्लिक में हैंडल रिमूव है। हैंडल रिमूव में अगर आप देखते तो मैंने ऑन चेंज की वैल्यू को ही नल कर दी। अगर ऑन चेंज की वैल्यू नल हो गई तो मेरी वैल्यू नल हो जाएगी, मेरा जो पेरेंट फॉर्म जो इसको कॉल कर रहा है। एंड वैल्यू अगर नल वैल्यू अगर नल हो जाता है मतलब मेरा फिर वैल्यू ही नल हो गया ना, मेरा अवतार यूआरएल की वैल्यू नल हो गई। तो अपडेट जब हम करेंगे तो वो तो फिर एम्प्टी यूआरएल हो गया। एम्प्टी यूआरएल अगर है तो फिर आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, है ना। तो वो वाली बात है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे रिमूव एंड या दिस इज इट। अरे ये तो मैंने आपको उस दिन बता ही दिया था। ठीक है, इतना अगर आप इंप्लीमेंट कर दोगे तो ये देखो आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको रिमूव कर सकते हो। प्लीज़ अपलोड अ इमेज, यहाँ पे जाऊँगा मैं, इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखो आपको प्रीव्यू इमेज दिख रहा है, अपलोडिंग दिख रहा है, अपलोड हो गया। अब अगर इसको मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा तो वो सेव भी हो जाएगा। एंड मेरे जो अबता यूआरएल वाला जो फील्ड है वहाँ पे भी वो आपका अपडेट हो जाएगा। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब आपके लिए टास्क है कि आपको कल के दिन ये जो बैनर इमेज है ये आपको खुद से क्रिएट करना है। जी हाँ गाइस, ये अब आपको खुद से क्रिएट करना है। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जो भी कोड आपने लिखा है इसको क्रिएट करने के लिए। रेस्ट बाकी की वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो प्लीज कर लीजिएगा। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिएगा। दोस्तों के साथ भर भर के से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।